दोस्तों हाल ही में दूरदर्शन पर फिर से रामायण शुरू हुआ। इसने पहले हफ्ते में ही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसके पहले सिर्फ 4 एपिसोड को ही 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देख डाला। सिर्फ एक शो ने दूरदर्शन को एक हफ्ते में देश का नंबर 1 चैनल बना दिया। बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि धार्मिक सीरियल्स तो प्राइवेट चैनल पर बहुत सारे बने हैं और रामायण सीरियल के वक्त तो टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं थी, उसके ग्राफिक्स भी उतने अच्छे नहीं लगते। रामायण में तो लड़ाई के सीन्स भी नकली लगते हैं, उसके तो सेट भी अच्छे नहीं थे। फिर ऐसा क्या है कि 30 साल पहले बनी रामायण में क्या है ऐसा रामायण में कि आज भी उसने टीवी पर धूम मचा रखी है। यंगस्टर्स से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उसका दीवाना हो रखा है। घरों से लेकर सोशल मीडिया हर जगह उसी की बात हो रही है। तो ये बात तो होगी रामायण की। इसके अलावा एक और चीज है जिस पर आज मैं बात करना चाहूंगा और वो है हाल ही में Amazon प्राइम पर आई वेब सीरीज पंचायत, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर आई आज तक की सबसे बढ़िया इंडियन वेब सीरीज है। आपने देखी कि नहीं देखी? मैंने देख डाली भाई, एक साथ बैठ के सारा एपिसोड। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि रामायण और पंचायत में बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो वो क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं और क्यों दोनों प्रोग्राम्स को इतना पसंद किया जा रहा है, आज इस एपिसोड में अपन इसी की बात करेंगे। आप देख रहे हैं आरजे रौनक नोपो चैनल, आपका स्वागत है। सबसे पहले जय श्री राम, जय जय श्री राम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बात रामायण सीरियल की हो रही है। जैसा कि मैंने कहा, क्या वजह है 30 साल पहले बनी रामायण आज भी इतनी पसंद की जा रही है? वो भी तब जब उसकी प्रोडक्शन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आज पुरानी पड़ चुकी हैं। ग्राफिक्स के जो इफेक्ट्स हैं वो उतने ज़बरदस्त नहीं है, युद्ध के सीन्स भी थोड़े बचकाने लगते हैं। मगर फिर भी ऐसा क्या है कि 3 दशक पहले बनी रामायण में कि वो आज भी हर किसी के दिल को सीधे सीधे छू रही है? मुझे लगता है इसका सबसे सीधा और सरल जवाब ये है कि उस सीरियल से जुड़ी सादगी यानी सिंप्लिसिटी, इसे बनाने वालों की ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, इसकी राइटिंग से लेकर के कलाकारों की एक्टिंग तक हर चीज से जुड़ी वो सच्चाई जो सीधे आपके दिल को छूती है। आप जानते हैं कि लड़ाई के सीन असली नहीं है। हनुमान जी जो पर्वत उठाकर ले आ रहे हैं वो भी नकली दिखता है। पीछे युद्ध में लड़ रहे सैनिकों की तलवारें भी लकड़ी की हैं। मगर जिस ईमानदारी और सच्चाई से वो कहानी बताई गई है, बिना ज़्यादा फिल्मी हुए, बिना ज़्यादा तड़क भड़क के, पूरी आस्था के साथ, वो सच्चाई, वो आस्था ही सीधे आम दर्शकों के, आपके और मेरे दिलों को टच करती है। मुझे याद आता है कि विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान आपसे मिलने आता है, वो अपनी बात रखने में उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी बढ़िया नहीं होती, वो ज़्यादा हंसी मजाक भी नहीं करना जानता, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी मासूमियत होती है, ऐसा इनोसेंस होती है, ऐसी सच्चाई होती है जो आपके दिल को छू जाती है और आपको उससे मिलना अच्छा लगता है। आज 30 साल पहले बनी रामानंद सागर की रामायण आज अगर लोगों के दिलों को छू रही है तो उसके पीछे भी वही सादगी और ईमानदारी है। यही वजह है कि आप उसके विजुअल इफेक्ट्स, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू नहीं देखते, उसकी नीयत देखते हैं। वो नीयत जो आजकल के ज्यादातर कंटेंट से गायब हो चुकी है। हर जगह वही अमेरिकन फिल्मों और वेब सीरीज की भेड़चाल चली हुई है। वही हॉलीवुड की थोड़ी कॉपी कर लो, चेंजेस कर लो, बना के डाल दो। एक आदमी ने सस्पेंस थ्रिलर बनाई है, 10 लोग भी वही लकीर पीट रहे हैं। वैसे ही स्पाई थ्रिलर बना रहे हैं और इसी विदेशी भेड़चाल के चक्कर में हमें 4 मोर शॉट्स जैसा भी कुछ देखने को मिलता है। ऐसी सीरीज देखकर आप सोचते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आज की जनरेशन एडवांस हो रही है, मगर ये कौन से एडवांस लोग हैं जो मुझे अपने आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ सीरियल में दिख रहे हैं? ये एडवांस लोग शहर के कौन से टापू पर रह रहे हैं जहां हम गरीबों को जाने नहीं दिया जा रहा है? ये एडवांस लोग ऐसा कौन सा पिन कोड यूज कर रहे हैं जहां हम गरीबों की चिट्ठियां नहीं पहुंच पा रही हैं माई बाप? मतलब ऐसे कैसे एडवांस हैं यार? ना इनकी शादी को लेकर कोई कमिटमेंट है, ना रिश्तों को लेकर। फ्रीडम का मतलब है दारू पीना, ओपन माइंडेड होने का मतलब है किसी के साथ भी सो लेना। और फिर इस तरीके का कूड़ा बनाने के बाद ये लोग सोचते हैं कि दर्शक बीच प्रोग्राम में सो क्यों जाता है? वो इसलिए सो जाता है माई बाप क्योंकि आप आदमी के टेस्ट को लेकर अभी भी जागे नहीं हो। आप अभी भी क्रिएटिविटी की हॉलीवुड की नाजायज औलादों के साथ सो रहे हो। छोड़ो उसको, कुछ अच्छा बनाओ, सिंपल बनाओ। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई जब कुछ दिन पहले मैंने Amazon पर पंचायत सीरीज देखी। इसके बारे में मैं कई टाइम से काफ़ी समय से बात करना चाह रहा था, लेकिन बीच में कुछ और ज़रूरी काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाया। उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे देख लिया होगा, देखा होगा तो पसंद भी ज़रूर आया होगा। इसके बारे में मैं एक शब्द में यही कहूँगा कि दिल को सुकून देने वाला सामान बनाया भाई साहब। एक सुंदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ऐसे वक्त में जब OTT प्लेटफॉर्म पर सेक्स, ड्रग्स और स्पाई थ्रिलर टाइप के कंटेंट भरे पड़े हुए हैं, इन सब के बीच पंचायत सीरीज एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आपको लगती है। ये कहानी है अभिषेक त्रिपाठी नाम के एक ऐसे लड़के की जिसकी कोई बड़ी कॉर्पोरेट जॉब नहीं लग पाती है। उसे मजबूरी में प्रधान सचिव की नौकरी करने फुलेरा पंचायत में जाना पड़ता है।
गांव में आने के बाद अभिषेक के साथ क्या क्या होता है, उसे कैसे कैसे लोग मिलते हैं, वो किस तरह से उसकी मदद करते हैं, कैसे उससे चिढ़ते हैं, ये उसी की कहानी है। हर एपिसोड में कोई बहुत बड़ा ड्रामा नहीं है, लेकिन जो भी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो लगातार आपको बांधे रखती हैं। फिर चाहे वो अभिषेक की पहिए वाली कुर्सी लाने पर प्रधान जी का चिढ़ना हो, या अभिषेक का खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठने को लेकर गांव के लड़कों से झगड़ना हो, या फिर हाल ही में पैदा हुए एक बच्चे का मॉडर्न नाम सजेस्ट कर देने पर मचा बवाल। ये सारी घटनाएं बड़ी ही क्यूट लगती हैं। इनके किरदार बिल्कुल हमारे आसपास के किरदारों जैसे लगते हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई कैरेक्टर देखकर आपको अपने गांव के किसी चाचा जी की याद आ जाए, कोई लड़का आपको अपने गांव के किसी दोस्त जैसा लग जाए। मगर सबसे ज़्यादा खुशी ये देखकर हुई है कि फाइनली किसी ने तो उन लोगों की, उन कहानियों की बात की जो हमारी अपनी है। नो डाउट फिल्मों में तो हमने ऐसी कहानी और किरदार कुछ टाइम से हमको देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो बधाई हो जैसी फिल्म हो, स्त्री जैसी फिल्में हो, या फिर बरेली की बर्फी जैसी। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट गायब था। ऐसी कहानियां वहां दिख ही नहीं रही थी। ऐसी कहानियां जहां लोग कुछ बहुत बड़ा करने का दावा नहीं करते, ना ही वो खुद को सुपरमैन मानते हैं, ना ही वो ड्रग माफिया बन जाना चाहते हैं। वो आप और हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं, आम लोग, कॉमन मैन। अपनी अच्छाई और बुराइयां वो लोग लिए हुए हैं, जिन्हें लगता है कि नई कुर्सी लाने के बाद उस पर लगी पन्नी को उतारना नहीं चाहिए, जो आज भी किसी पेड़ पर भूत होने की बात से डर जाते हैं, जो किसी पराये लड़के के सामने अपनी बेटी को आने नहीं देते हैं। भले ही दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोग इससे रिलेट ना कर पाए, मगर सच तो यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। यही हैं हम और यही है भारत। भारत से याद आया कि रिसेंटली मुझे सोशल मीडिया के थ्रू स्क्वीक्स के बारे में पता चला, जो जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं 2 नई चीज़ें। एक तो ट्विटर की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा स्क्वीक्स, और दूसरा अगले ही हफ्ते लॉन्च होने वाला है वीडियो स्क्वीक्स, जिसमें आप यूट्यूब की तरह वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये टोटल मेड इन इंडिया है। आगे आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा, फिलहाल बात पंचायत की हो रही थी। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पता नहीं क्यों जब भी कहानियां कहने की बात आती हैं तो भारत पर्दे पर दिखाई नहीं देता, असली इंडिया। पता नहीं क्यों हमारे ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर ओवर द टॉप बात करने में यकीन रखते हैं। वो वैसी ही कहानियां दिखाने और कहने में भरोसा रखते हैं जैसे US में अमेरिकन वेब सीरीज में दिखाई जाती है। वैसे लोग जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में होते हैं वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं तो वही लोग रोना रोते हैं, ये बोलकर कि हमारे यहाँ ऑडियंस को अकल थोड़ी है। मगर पंचायत जैसी सीरीज ने ये प्रूव कर दिया है कि आज भी लोग सीधी सच्ची कहानियां देखने में यकीन करते हैं। वो ऐसे लोगों को देखना पसंद करते हैं जिनमें कोई जादुई शक्तियां नहीं हैं, जो 3 गुंडे सामने देखकर झट से उन्हें पीट नहीं देते, बल्कि इस बात से डर भी जाते हैं कि कहीं वो उसे ना पीट दें। वो हमारे जैसे थोड़े अच्छे भी हैं, थोड़े खराब भी हैं, थोड़े बहादुर भी हैं, थोड़े डरपोक भी हैं। 30 साल बाद छोटे पर्दे पर रामायण का धूम मचाना और आज के हाई कॉन्सेप्ट कंटेंट के टाइम में पंचायत जैसी सीधी और सिंपल कहानियों का पसंद करना, ये बताता है कि सिंप्लिसिटी का कोई तोड़ ही नहीं है। ये बताता है कि हर वक्त हॉलीवुड की तरफ मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं है। खुद हमारे यहाँ कहानियों और किरदारों का भंडार पड़ा हुआ है, बस उन्हें देखने और महसूस करने वाली नज़रें और दिल चाहिए। तो आपने भी अगर अब तक पंचायत नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, और अगर रामायण नहीं देखी है तो क्या कर रहे हैं आप? जय श्री राम। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि किसी दिन आप भी कोई फिल्म या सीरीज़ बनाएं, तो उम्मीद है आपको जनता की बात पर गौर ज़रूर करना होगा और हमारी बात पर भी। बाकी आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आगे हम और भी किसी वेब सीरीज़ या पुरानी फिल्मों का रिव्यू करें तो कमेंट करके उनका भी नाम ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे उसके बारे में भी कुछ बोलने की। बाकी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड्रॉइड ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करिएगा। बाकी लॉकडाउन को फॉलो करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।